नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो में कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आज लेटेस्ट न्यूज की और स्टॉक्स विशेष की कुछ लेटेस्ट न्यूज की चर्चा करेंगे। साथ में अपन बात करेंगे इसमें अडानी ग्रुप पर न्यूज, और तीसरा जो पार्ट होगा उसमें कुछ स्पेशल स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। साथ में अपन बात करेंगे Q4 रिजल्ट्स की। तो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो अंत में जरूर बने रहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज इसमें कवर होने वाली है। तो मित्रों, यदि आज की बात करें तो आज इंडेक्स है करीबन वो 46 अंकों की गिरावट के साथ और 18,487 पे देखने को मिल रहा है। और आज निफ्टी ने अपने 18,500 के लेवल को तोड़कर नीचे आते हुए फिसलते हुए देखने को मिला है। और अब आगे ये देखने वाली बात होगी, अगर कल के सेशन में और निफ्टी है अगर 18,500 को फिर से अगर कवर कर लेता है तो मार्केट एक बार हो सकता है कि फिर से ऊपर जाने की स्थिति में हो। लेकिन अगर 18,450 या 18,400 से नीचे फिसल जाता है तो हो सकता है इसमें मार्केट में एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जीएसटी कलेक्शन है, जीडीपी के जो डाटा है, मैक्रो इकोनॉमिक जो डाटा है, अच्छे डाटा आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते वो इंडेक्स है वो या इनके मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो मैं पॉजिटिव ही लगता है। लेकिन अगर ये जो 18,500 के लेवल से अगर नीचे फिसलते हैं इंडेक्स तो इनमें एक बार फिर से वो शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और यदि आज कुछ ब्रोकरेज की बात करें तो ICICI डायरेक्ट की तरफ से ये कहा गया है कि निफ्टी है अगले अगर 12 महीने की बात करें तो निफ्टी का जो टारगेट है वो 21,500 तक दिखा सकता है। ये ICICI डायरेक्ट की तरफ से कहा गया कि अगले 12 महीनों में। और यदि मार्केट जो इकोनॉमी है उसमें मैक्रो स्टेबिलिटी रहती है और मैक्रो इकोनॉमी की जो डाटा है उनमें स्टेबिलिटी रहती है तो इंडेक्स है वो अगले 12 महीनों में 21,000 से 21,500 के लेवल है वो दिखा सकता है। तो एक बड़ा बुल रन है वो मार्केट में आ सकता है। साथ ही अब IT जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं, IT जो सेक्टर है वो रिफॉर्म में रहेगा और इसमें रिकवरी है वो फिर से आ सकती है। तो एक IT सेक्टर भी है वो बाज़ार को मजबूती है वो दे सकता है। और मित्रों, आज की कुछ लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो आज GST कलेक्शन है वो सरकार के खजाने में एक बार फिर बड़ा GST कलेक्शन आते हुए देखने को मिला है। और GST कलेक्शन गुड्स और सर्विस टैक्स की बात करें तो गवर्नमेंट के भंडार है वो GST कलेक्शन में वृद्धि है और पिछले माह की तुलना में GST कलेक्शन है वो अच्छा खासा कलेक्शन है, टैक्स है वो सरकार के खजाने में आते हुए देखने को मिला है। और इसका सेंटिमेंट भी बाजार को काफ़ी पॉजिटिवली देता है। दूसरी तरफ देखें तो इंडियन GDP की बात करें तो इंडियन GDP का जो डाटा है कल रिलीज हुआ है, GDP के लिहाज से भी डाटा काफ़ी GDP भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और वर्ष अगर 22 और 23 की बात करें तो 22-23 के वर्ष में भी इंडियन जो GDP का फोरकास्ट है वो करीबन 7% है वो रह सकता है, 7.1%। तो बाज़ार के अनुमान से काफ़ी अनुमान से ही बेहतर फोरकास्ट है वो GDP के देखने को मिले हैं। और एक अच्छी इंडियन GDP की स्थिति है वो एक अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है। तो दोनों ही सेंटिमेंट है वो काफ़ी बाजार के लिहाज से पॉजिटिवली देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करेंगे अडानी ग्रुप पर। और अडानी ग्रुप की बात करें तो आज अडानी इंटरप्राइजेज का स्टॉक्स है वो ग्रीन में क्लोज होते हुए देखने को मिला है। हालांकि प्रीवियस क्लोज के नज़दीक ही ये बंद हुआ है। और यदि अडानी ग्रुप से बात करें तो अडानी जो ग्रुप के जो चीफ हैं मिस्टर गौतम अडानी, तो गौतम जो अडानी जी हैं उसने जो शॉर्ट सेलर अमेरिकी जो शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से और ग्रुप में और इन्वेस्टर्स के आकर्षित करने के लिए कई इन्होंने ऐलान किए हैं। और उसके चलते आज एक भी बड़ा ऐलान यहाँ देखने को मिला है।
और अडानी जो है वो ग्रुप की कंपनियों के लिए 3.5 बिलियन है वो फंड है वो अरेंजमेंट करने वाले हैं इस फंड का। और ये जो फंड है वो 3 कंपनियों के ग्रुप की जो 3 कंपनियां उनके शेयर्स पर बेच करके और करीबन 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड है वो जुटाने वाले हैं। और साथ ही बात करें तो अडानी ग्रुप के आज कुछ स्टॉक्स में वो अच्छी खासी तेजी या रैली देखने को मिली है। और जिसमें अगर बात करें तो Q4 जो रिजल्ट्स की बात करें तो अडानी जो ग्रुप की जो 8 से 10 कंपनियां लिस्टेड हैं उनका जो Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो Q4 जो रिजल्ट है ओवरऑल अडानी ग्रुप के लिए Q4 रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। और ग्रुप की जो कंपनियों ने करीबन 9,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इसमें। तो ये Q4 के नतीजे हैं वो अडानी ग्रुप के लिए काफ़ी बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं। और यदि अडानी ग्रीन की बात करें तो अडानी ग्रीन का जो स्टॉक्स है आज उसमें भी करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। और अडानी ग्रीन पर भी ये बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है कि जो अडानी ग्रुप है वो करीबन 3.5 बिलियन है वो शेयर्स को गिरवी रख करके और 3 कंपनियों के शेयर्स है वो गिरवी रखे जाने वाले हैं और करीबन 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड है वो जुटाने जा रहे हैं। और यदि आज बात करें अडानी ट्रांसमिशन की तो अडानी ट्रांसमिशन का जो स्टॉक्स है उसमें भी करीबन आज 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके Q4 जो नतीजे तो वो काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले। और साथ ही इसमें जो अडानी जो ग्रुप है उसमें फंड रेज करने की जो न्यूज आई है उसके चलते इसमें अडानी ग्रुप की 3 जो कंपनियां जिनकी चर्चा आपने की है अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन और अडानी इंटरप्राइजेज, इन तीनों कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो गिरवी रख करके 3.5 बिलियन डॉलर जो है जो का फंड है वो ग्रुप है वो जुटाने जा रहे हैं। इसके चलते अडानी स्टॉक्स में एक बार फिर से है वो रैली देखने को मिली है। और अब बात करेंगे अपन सेबी की। तो आज सेबी की तरफ से एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है और सेबी ने जो 7 अलग अलग जो बिजनेस जो ग्रुप हैं या कहें कि 7 अलग अलग तरह की जो बिजनेस ग्रुप उनकी कंपनियों की 17 जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी नीलामी करके और इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उसकी भरपाई करने वाली है। और यदि बात करें इन 7 बिजनेस ग्रुप की जो कंपनियां उनमें MPS ग्रुप है, टावर इन्फोटेक है, विबग्योर ग्रुप शामिल है। और सेबी ने अपनी नोटिस में कहा है कि इनके रेगुलेटर जो है प्रयाग ग्रुप है, मल्टीपर्पज BIOS इंडिया ग्रुप है, वारिस फाइनेंस इंटरनेशनल ग्रुप है और पाइनल ग्रुप ऑफ कंपनीज की संपत्तियों को नीलामी के लिए रखा जाएगा। और ये जो नीलामी है 28 जून को होने वाली है। तो इस नीलामी में जो इन्वेस्टर्स जो नीलामी से जो पैसा वसूल होगा वो इन्वेस्टर्स को लौटाया जाएगा। और इसमें इन जो 7 कंपनियां हैं इन पर सेबी ने ये लगाया था कि इन्होंने रेगुलेटरी के जो नियमों का पालन किए बिना ही निवेशकों से फंड जुटाया था, जिसके बाद से सेबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और तो 7 जो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी 17 जो प्रॉपर्टीज है उनकी नीलामी 28 जून को होने वाली है। और मित्रों अब बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL की बात करें तो आज स्टॉक्स है वो 1.5% क्रैश होते हुए देखने को मिला है। हालांकि RVNL का स्टॉक्स है इस वर्ष काफ़ी है वो बड़े लेवल पर दौड़ चुका है। और RVNL के जो Q4 रिजल्ट्स हैं वो थोड़े वीक देखने को मिले। और यदि बात करें तो इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष के 4 महीनों के दौरान ही RVNL है वो करीब 72% है वो दौड़ चुका है, 72% का रिटर्न है वो दे चुका है। हालांकि अगर रिजल्ट्स के बाद देखें तो RVNL के Q4 रिजल्ट्स है प्रॉफिट है वो कम हुआ। Q4 नेट जो प्रॉफिट है वो कम आते हुए देखने को मिला। इसका अपन ये कह सकते हैं कि जो Q4 जो नतीजे हैं वो प्रॉफिट कम कैसे हुआ कि हालांकि जो RVNL है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़े ऑर्डर्स मिले हैं कम इसको RVNL को। तो इसका एक कारण ये है कि RVNL के जो नतीजे हैं प्रभावित इसलिए हुए हैं कि इनकी जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो अगर प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ जाते हैं किसी वजह से या गवर्नमेंट के नियम की बात करें या किसी अन्य वजह से, तो इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं तो वो लंबे समय चलते हैं। तो अगर उनमें देरी हो जाती है तो उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से RVNL के जो
आरवीएनएल के जो प्रॉफिट्स होते हैं या मार्जिन्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं। साथ ही इसमें कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से प्रोजेक्ट है वो डिले होते रहते हैं और जिसकी वजह से प्रोजेक्ट लागत है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से आरवीएनएल के जो प्रॉफिट्स हैं, जो मार्जिन्स है वो प्रभावित होते हैं। हालांकि आरवीएनएल के जो ऑर्डर बुक है काफ़ी अगले वर्षों के अगले 5 से 10 जो वर्ष हैं वो आरवीएनएल के बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आरवीएनएल के पास जो ऑर्डर बुक है काफ़ी मजबूत ऑर्डर बुक है। आगे आने वाले समय में रेवेन्यू है, काफ़ी बड़ा रेवेन्यू आरवीएनएल को मिलेगा। इसलिए आरवीएनएल के स्टॉक्स में आप जल्दबाजी नहीं करें और लंबे समय के लिए इसमें बने रहें। आगे भी इससे अच्छे रिटर्न ही इसमें मिलने की संभावना है। और अब बात करेंगे वेस्ट लाइफ और मैकडोनाल्ड के जो स्टॉक्स हैं, मैकडोनाल्ड के स्टोर चलाने वाली जो कंपनी है वेस्ट लाइफ, और उसकी चर्चा करेंगे। तो आज इसमें वेस्ट लाइफ जो फूड है उसमें करीबन 8% का इसमें आज बड़ी रैली देखने को मिली है। और यदि इसके बात करें तो मैकडोनाल्ड के जो रेस्टोरेंट हैं या स्टोर्स कहें तो उनकी जो श्रृंखला है वो देश में चलाने वाली कंपनी है। और वेस्ट लाइफ जो फूड है इसमें आज करीबन 10% का इसने हाई बनाया आज स्ट्रॉन्ग बिजनेस। और इसका कारण आज ये रहा इसमें जो बिजनेस का जो आउटलुक देखने, मंथली जो बिजनेस आउटलुक है इसमें रिकॉर्ड हाई देखने को मिला है। तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस जो आउटलुक है कंपनी के बिजनेस जो आउटलुक है काफ़ी मजबूत है। इसी के चलते आज स्टॉक्स करीबन है वो 8% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। ऑल ओवर अगर देखें तो वेस्ट लाइफ का जो स्टॉक्स है काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, लंबे समय के लिए इसे बने रहे। और यदि इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष इसने करीबन 80% का रिटर्न दिया है। करीबन बहुत ही अच्छा रिटर्न ही यहाँ इस वर्ष मिला है इसमें, और लंबे समय के लिए रुकेंगे तो इसमें और भी अच्छे रिटर्न बनाए जा सकते हैं। और यदि वेस्ट लाइफ की अपन Q4 रिजल्ट्स पर आप नज़र डाल लेते हैं और इसके जो अगर Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 22% ईयर टू ईयर बढ़ा है, एबिडिटा 41% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट है वो 31% बढ़ा है। और इस क्वार्टर में 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, पिछले क्वार्टर में 36 करोड़ का रहा था और पिछले वर्ष इसी तिमाही में 15 करोड़ का रहा था। तो ईयर टू ईयर अगर आप इसको आप पकड़ेंगे तो ईयर टू ईयर इसमें 31% की जंप है और रेवेन्यू भी बढ़ा। ऑल ओवर वेस्ट लाइफ के नतीजे भी अच्छे रहे थे और Q4 के नतीजे अच्छे हैं। और साथ ही इसका जो मंथली जो बिजनेस का आउटलुक आया है, बिजनेस जो आउटलुक आया है वो शानदार देखने को मिला है। इसकी वजह से आज स्टॉक्स है वो करीबन 8% तोड़ गया। और अब बात करेंगे हिमालय फूड कंपनी के, और हिमालय फूड कंपनी की बात करें तो आज स्टॉक्स करीबन आधे फीसदी की गिरावट के साथ और 21 से नीचे फिसलते हुए देखने को मिला है। और पिछले 5 दिन की बात करें तो हिमालय जो फूड है उसका स्टॉक्स करीबन 11% क्रैश हुआ है। और इसमें स्टॉक्स में ज़बरदस्त यहाँ गिरावट देखने को मिली थी 31 मई की बात करें तो इसमें तो एक बड़ी फॉल यहाँ इसमें देखने को मिली है, क्योंकि हिमालय जो फूड के हैं नतीजे Q4 के नतीजे हैं बेदी खराब नतीजे देखने को मिल रहे हैं और इसलिए स्टॉक्स है वो करीबन पिछले 5 दिनों में 11% क्रैश हुआ है। तो और यदि पिछले 5 वर्ष की बात करें तो अभी स्टॉक्स है यहाँ 40% डाउन में, और इसने अपना जो प्रीवियस जो हाई है तो इसको अभी इसने करीबन इसमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि यहाँ कुछ रिकवरियाँ जी इसमें हुई हैं, लेकिन अब भी पिछले जो 5 सालों के लिए जो इसमें लेकर के बैठे होंगे वो भी अब अभी 38 से 40% के नुकसान को लेकर के बैठे हैं। और यदि इसके आज Q4 के नतीजों की बात करें तो Q4 के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट है। पहले तो इसमें आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, मार्केट कैप बहुत ही बेहद छोटे मार्केट कैप की मात्र 121 करोड़ की कंपनी है और इसके जिस तरह से स्टॉक दौड़ते हैं तो इसमें गिरावटें भी काफ़ी बड़ी होती हैं। तो फिलहाल कंपनी के अगर रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी डाउन है। कंपनी का जो सेल्स, हालांकि कंपनी का सेल्स खूब बढ़ा है, 200% की ग्रोथ हुई है सेल्स में। पिछले वर्ष है वो 14 करोड़ की थी और इस वर्ष करीबन 3 गुना हुए, 14 करीबन इसमें 3 गुना इसमें रेवेन्यू बढ़ा है। और पिछले क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना में 20 से बढ़ करके 42 करोड़ रहा है। लेकिन अगर एबिडिटा की बात करेंगे तो कंपनी के एबिडिटा है वो 633% डाउन हुआ है। और पिछले दोनों क्वार्टरों की तुलना में अगर बात करें तो यहाँ एबिडिटा है वो 30 करोड़ का लॉसेज देखने को मिला।
कंपनी का नेट प्रॉफिट है 529% डाउन हुआ है और नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में नेट लॉस हुआ है 31 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ प्लस थी और पिछले वर्ष इसी तिमाही में 7 करोड़ प्लस थी। तो ऑल ओवर इस क्वार्टर में कंपनी है वो लॉसेज में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो कल स्टॉक्स है वो क्रैश भी हो सकता है। हालांकि पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक्स यहाँ देखेंगे तो स्टॉक्स है पिछले 5 दिन में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। 11% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है और आज इसके Q4 नतीजे आ चुके हैं। तो कल इसे अपने रडार पे रखें, यहाँ एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और हम तो बात करेंगे स्पाइस जेट की। और स्पाइस जेट का स्टॉक्स हालांकि आज 2.5% तेज़ी में देखने को मिला है, लेकिन स्पाइस जेट पर एक बड़ा जो डिसीजन है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइस जेट और कलानिधि जो मारण का जो केस है उसमें करीबन 380 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो कलानिधि मारण को करने के लिए कहा है। और ये काफ़ी पुराना मामला है स्पाइस जेट और कलानिधि मारण का। और कलानिधि जो मारण है वो जो स्पाइस जेट एयरलाइन है उसके पूर्व प्रमोटर है। और जो दिग्गज जो मीडिया जो ग्रुप है उसके दिग्गज जो मीडिया ग्रुप है सन ग्रुप की बात करें तो उसके फाउंडर भी हैं। और कोर्ट के 29वें के आदेश में कहा गया था कि 13 फरवरी 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार स्पाइस जेट है वो कलानिधि मारण को 75 करोड़ रुपए का भुगतान करना बाकी है और इसका भुगतान है वो स्पाइस जेट ने नहीं किया। और इसके इंटरेस्ट और अन्य चीज़ें इसमें जोड़कर 380 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइस जेट को दिया है। तो ये काफ़ी एक पुराना मामला था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का आज फैसला है। तो आशा करते हैं मित्रों आज की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आपको हेल्पफुल लगी होंगी और कुछ नए स्टॉक्स की जिसमें चर्चा की है। तो वीडियो को पूरा देखिए और यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पहली बार चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।